नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का दशहरा बहुत अच्छे से बीता होगा। दोबारा आप लोगों को बंगाल वाला एपिसोड पे लेके चलते हैं। अनुरूप की फर्स्ट राइस सेरेमनी, न्यू बॉर्न बेबी की बंगाली स्टाइल में कैसे फर्स्ट राइस सेरेमनी मनाया जाता है वो देखेंगे इस वीडियो में। एक्चुअल में जिस दिन सेलिब्रेशन होता है उसके ठीक पहले वाले दिन में दोपहर से ही ये प्रोग्राम का शुरुआत हो जाता है। दोपहर को ही मूर्ति मंगाया जाता है कुल देवता का। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, लक्ष्मी माता और नारायण जी की मूर्ति लेके आया गया है। दोपहर को मूर्ति लाने के बाद ठीक शाम होने के साथ साथ तिथि के अनुसार पूजा अर्चना शुरू हो जाता है और ये पूजा अर्चना चलता रहता है अगले दिन सुबह 8 से 9 बजे तक। कंटिन्यूअस पूजा अर्चना चलता रहता है, पूरी रात भर ये पूजा चलता है और अगले दिन सुबह 9 बजे तक ये पूजा चलता है। एक तरफ जैसे पंडित जी अपना पूजा में जाग यज्ञ में बिजी रहते हैं, तो दूसरी तरफ जो संकीर्तन पार्टी होता है वो लोग अपना गाना गाते रहते हैं, भगवान का ही गाना पूरी रात भर ऐसे ही गाना गाते रहते हैं। पापा और मम्मी छोड़ के छोटे किसान जी को हर कोई ऐसे जोड़ी जोड़ी में झूला झुलाते रहते हैं। जैसे दादा दादी हो गए, बुआ और फूफा हो गए और ताया ताई जी हो गए। ऐसे बारी बारी से झूला झुलाते हैं, कोई भी नए वस्त्र के ऊपर लेटा के। और किशन जी देखिए कितना खुश हो रहा है। और सबसे आखिर में जाके जो संकीर्तन पार्टी आए हुए होते हैं गाना गाने के लिए, भगवान के गाना जो रात भर गाए थे उनकी गोदी में दे दिया जाता है। सबसे आखिर में जाके किशन जी को उनके गोदी में दिया जाता है कि वो लोग सबसे लास्ट में जाके उनको नचाते रहते हैं, उनको खुश करते रहते हैं। ये रीति रिवाज है, ये वहाँ का रीति रिवाज ही ऐसे है। पूरी रात भर पूजा अर्चना चलते सुबह 10 बजे तक जाके ये पूजा ख़त्म होता है। सुबह 10 बजे तक ये पूजा ख़त्म होने के बाद होता है भगवान की विदाई। जो कुल देवता आए हुए थे उसका विदाई होगा, क्योंकि बंगाली फैमिली है तो नॉनवेज तो बनना ही बनना है। इसीलिए पहले भगवान जी को विदाई करने के बाद ही तब खाना खाने का प्रोग्राम शुरू हो सकता है। और ये जो सामने आप लोग देख पा रहे हैं इसको बोला जाता है बंगाली में कनकांजलि। भगवान को आखिरी बार विदाई देने से पहले उनका मुंह हाथ धो के पान का पत्ता से उनको कुछ ना कुछ मीठा खिलाया जाता है। इस प्रथा को वहाँ पे बोला जाता है कनकांजलि। इसी कनकांजलि प्रथा में भगवान की भोग के स्वरूप जो भी प्रसाद यूज हुआ है, चाहे वो मिठाई हो या खीर हो, वही चीज़ प्रसाद के स्वरूप फिर से अनुरूप जो छोटे किसान जी है उसके लिए भी रखाया जाता है और वही चीज़ मामा के द्वारा खिलाया जाता है छोटे किसान जी अनुरूप को। ऐसे करके पहले दिन का जो पूजा अर्चना है वो ख़त्म हो जाता है दोपहर 10-11 बजते। और बंगाल में हर घर पे ही तालाब होता है, तो अपने अपने तालाब में ही भगवान को ले जाके 3 बार गोल गोल घुमा के फिर जाके तालाब में विसर्जित किया जाता है। और फिर शुरू होता है फर्स्ट राइस सेरेमनी का रिसेप्शन का काम। अब भगवान जी के विसर्जन के बाद घर पे आप अगर वेज बनाओ या नॉन वेज बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो भगवान जी को इसीलिए पहले विसर्जित किया जाता है, उसके बाद रिसेप्शन मतलब प्रोग्राम जो फर्स्ट राइस सेरेमनी का जो खाने पीने का प्रोग्राम है वो उसके बाद ही शुरू होता है।
ऐसे तो घर के जो गेस्ट या अतिथि जो भी आना होता है वो तो पूजा अर्चना से एक दिन पहले ही सारे आ जाते हैं। फिर भी जो बच जाते हैं वो तो रिसेप्शन के दिन ज़रूर आते ही आते हैं, सेरेमनी के दिन ज़रूर पहुंचते ही पहुंचते हैं। एक तरफ उनका अप्यायन जैसे फ्रंट साइड में सामने की तरफ चलता है, तो दूसरी तरफ पीछे हर सारे लेडीज जो मिलके अनुरूप को सजाने में बिजी रहता है। उसके पीछे पूरे दूल्हे राजा की तरह उसको सजाया जाता है। शादियों में दूल्हे राजा को जैसे सजाया जाता है, ठीक प्रोसेसिंग वैसे ही चलता है। हल्दी लगा के, गुलाब के पत्ता से पानी बना के, उसमें नहला के उसको रेडी किया जाता है प्योर दूल्हे राजा की तरह। गेस्ट और अतिथि से भरा हुआ घर पे एक अलग ही खुशी का माहौल बना रहता है। एक अलग ही खुशी में सारे झूमते रहते हैं, सारे मज़े में रहते हैं। घर में गेस्ट और अतिथि के लिए जो भी खाना बनता है, सेम खाना जो छोटे किसान जी है अनुरूप, उसके लिए भी सजाया जाता है थाली में। लेकिन खिलाना सिर्फ खीर ही है, ओनली खीर खिलाना है, लेकिन थाली में सारी चीज़ सजाया जाता है। रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहला खीर मामा जी को ही खिलाना होता है। घर के जो बाकी सदस्य होता है वो भी बारी बारी से बाद में खिला सकता है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत मामा जी से ही होता है और मामा जी पहले खीर खिलाते हैं। अब इस खीर खिलाने के बाद से अनुरूप भी हम लोगों की तरह ही हर चीज़ खा सकता है। जो भी उसको मनपसंद आएगा वो हर चीज़ को खा सकता है। लेकिन इससे पहले जो 6 महीना, वो 6 महीना सिर्फ और सिर्फ दूध पी सकता है। फर्स्ट राइस सेरेमनी के बाद से ही वो हर चीज़ खा सकता है। छोटे किसान जी अनुरूप के साथ साथ अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों के खाने के लिए क्या बंदोबस्त है। फ्राइड राइस और साथ में मछली। बंगाली प्रोग्राम है तो मछली तो बनना ही था। उम्मीद करता हूँ बंगाली परिवार में कैसे फर्स्ट राइस सेरेमनी मनाया जाता है आप लोगों को पता लग गया होगा। आप लोग भी इस एपिसोड की हीरो छोटे किसान जी अनुरूप को आशीर्वाद ज़रूर करना। यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों के पास, आशीर्वाद ज़रूर करना। थैंक यू।